जोहार नमस्कार, मैं दिव्यंका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लैपटेक 07 पे। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं डॉक्टर विद्यापति सर, जो कि रिम्स के एचओडी हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसी मौसम में बीमारियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, कोल्ड फ्लू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कोल्ड फ्लू क्या होता है और उसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। कोल्ड फ्लू जो होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ठंड के समय ही कोल्ड है तो ठंड के समय ही ज़्यादा होता है। और फ्लू जो है होता है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि विंटर के समय देखा जाता है। और जब फ्लू का अटैक किसी को होता है तो सबसे पहले नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, गले में खराश होने लगती है, उसको बुखार आने लगता है। मेन लक्षण इसका यही होता है और वायरल इन्फेक्शन है और विंटर में ही जनरली होता है। सर, तो कोल्ड फ्लू के लाइफ साइकिल कितने दिनों तक होते हैं। लाइफ साइकिल यूजुअली 3 से 4 दिन की लाइफ साइकिल होती है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो जाए। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन जब किसी को पकड़ता है तो बॉडी रेसिस्टेंस उसका कम होने लगता है, तो उसकी संभावना रहती है कि किसी को ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पकड़ सकता है। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं पकड़ा और आदमी अपना संयमित ठीक ढंग से रहे, घर में रहे, आराम करे, तो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। सर, तो ठंड में यंग और ओल्ड जनरेशन वाले लोग, उन लोग अपना बचाव कैसे करें। यंग और ओल्ड जनरेशन में खासकर उनका बॉडी रेसिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, इसलिए उन लोगों पर विशेष उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राय देखा जाता है कि ओल्ड एज में लोग मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक से केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। जबकि ठंड अगर ज़्यादा पड़ रही है और मॉर्निंग वॉक में अगर उस ठंड में निकलते हैं तो उससे उसको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए थोड़ा धूप निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें और 2-3 लेयर्स में अपने शरीर को कपड़े से ढक के रखें, जिससे कि ठंड का प्रकोप उसके बॉडी पर बिल्कुल नहीं हो। तीसरा पॉइंट जो है कि खाने के में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खासकर फ्रीज, जो भी ठंड चीज़ें जैसे फ्रीज का सामान हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइसक्रीम हुआ, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। थोड़ा गुनगुना पानी का उपयोग करें और गर्म खाना खाएं। सर, हम लोग ठंड में देखते हैं कि स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है और इसका बचाव कैसे करें हम लोग। ठंड के समय शरीर की जो धमनियाँ हैं, जिसको आर्टरीज वगैरह बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं ठंड के प्रकोप से। तो उनके सिकुड़न के चलते बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और प्राय देखा जाता है कि लोग गर्मी में अगर ब्लड प्रेशर अपना जांच कराते हैं, सोचते हैं कि नॉर्मल है, तो उनको पता नहीं रहता कि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ गया और दवा का डोज हमको एडजस्ट करना है डॉक्टर से मिलकर। या बहुत बार क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो दवा लोग छोड़ देते हैं। और ठंड में चूँकि ब्लड प्रेशर बहुत अचानक बढ़ जाता है तो ब्रेन में उसके नस के फटने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और तो इस जो को ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, तो 2 तरह का होता है ब्रेन स्ट्रोक। एक तो होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया जिसमें कि नस फट जाता है, दूसरा होता है कि क्लॉट बन जाता है। अगर किसी को लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो क्लॉट बनने की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और ठंड में चूँकि सिकुड़न हो जाती है आर्टरीज में, इसलिए इसका प्रकोप स्ट्रोक का बढ़ जाता है। सर, तो हम लोग अगला सवाल में जाते हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे, कोल्ड फ्लू के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कौन सा है और जो फ्लू का दवा है वो क्या कहलाता है। कोल्ड फ्लू चूँकि वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसकी कोई भी दवा नहीं है। कोल्ड फ्लू का निदान आपको अपने, जैसे बुखार हुआ तो बुखार के लिए पैरासिटामोल ले लें, गले में खराश है तो गार्गल कर लें और रेस्ट करें। इससे ही 3-4 दिन में फ्लू का प्रकोप खत्म हो जाता है। अगर किसी को फीवर प्रोलॉन्ग कर रहा है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तभी एंटीबायोटिक की दवा लेनी चाहिए, अदरवाइज कोल्ड फ्लू के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। सर, आप डेली किस तरह के केसेस देख रहे हैं, आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं, आपका इसमें क्या सुझाव है। जैसे ठंड के मौसम में एक तो आपने बताया कोल्ड फ्लू बढ़ जाता है, दूसरा कि
काफ़ी 2-3 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। बीच में तो शांत हो गया था, लेकिन ये हम लोग के साथ रहना है। जब भी विंटर का सीज़न आएगा तब तक कोई ना कोई वेरिएंट कोविड का जो है वो चेंज करेगा और हमको अटैक करेगा। इस बार भी देखा जा रहा है कि एक दूसरा वेरिएंट जो है कोविड का आ गया है। इसलिए हमेशा इस मौसम में जैसे विंटर शुरू हो, मास्क का प्रयोग करें, अपने आप को, अपने आहार को संयमित रखें, गुनगुने पानी का सेवन करें। दूसरा है कि इस मौसम में जैसा आपने बताया कि स्ट्रोक सेरिब्रल स्ट्रोक का नंबर पेशेंट्स का काफ़ी बढ़ गया है। वही ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने के चलते और ध्यान नहीं देने के चलते, जिससे कि हार्ट अटैक की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। हार्ट अटैक में भी सेम चीज़ है। अगर धमनियों में आपको ब्लॉक है और ठंड में आप निकल गए और सिकुड़न हो गई तो फिर हार्ट अटैक होने की भी संभावना है। तो अभी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोल्ड फ्लू और चौथा है कि निमोनिया। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से हो गया और आपका बॉडी रेसिस्टेंस कम है तो लंग्स में भी इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो कुछ निमोनिया की केसेस भी अभी आ रहे हैं। तो ये 4-5 केस मेन जो है अभी हम लोग देखने में आ रहे हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे ठंड से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर घर में रहें मैक्सिमम टाइम, धूप निकलने के बाद ही बाहर निकलें, और किसी को अपने काम पर जाने की अत्यंत ही आवश्यकता है तो पूरे बॉडी को 2-3 लेयर में कपड़े से ढककर तब बाहर निकलें। ठंड चीज़ों का जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्रिज का सामान, इसका इस्तेमाल बंद कर दें। थोड़ा गुनगुने पानी का सेवन करें और बॉडी पर ध्यान दें। धन्यवाद सर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।